हम्म। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आर्यभट्ट एंड एबीसी ऑनलाइन क्लासेज में। सबको राम राम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। चलिए शुरू करते हैं आज नया टॉपिक स्टार्ट। जैन धर्म समाप्ति के पश्चात अपना जो नया टॉपिक रहेगा दोस्तों, उसका नाम है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे, हैं? हाँ, ठीक। बौद्ध धर्म जो है, इस बौद्ध धर्म का अगर आपसे पूछा जाए बताइए संस्थापक कौन है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम है दोस्तों महात्मा गौतम बुद्ध। महात्मा गौतम बुद्ध। बुद्ध शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी या ज्ञान प्राप्त करने वाला। बौद्ध धर्म का संस्थापक है महात्मा गौतम बुद्ध। बुद्ध शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी या ज्ञान प्राप्त करने वाला। दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध का ये नाम नहीं था, बल्कि इसका अर्थ क्या है? महान है वो आत्मा, गौतम गोत्र वाला। गौतम उसका गोत्र है, जिसने ज्ञान प्राप्त किया, यानी वो बुद्ध बना। महात्मा गौतम बुद्ध जो है, इसका एक उपनाम है। इस व्यक्ति का उपनाम क्या है? तो इसे एशिया का ज्योतिज पुंज भी कहते हैं भी। महात्मा गौतम बुद्ध का उपनाम है और इसे एशिया का ज्योतिज पुंज के नाम से अपन जानते हैं। जो महात्मा गौतम बुद्ध है, इसे जो एशिया का ज्योतिज पुंज के नाम से अपन जानते हैं, इसके बारे में अगर अपन और चर्चा करें कि महात्मा गौतम बुद्ध, आपसे ये पूछा जाए कि बताओ महात्मा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? महात्मा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम तो आप सब जानते होंगे कि महात्मा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है भैया सिद्धार्थ। इस व्यक्ति के बचपन का नाम है सिद्धार्थ। महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो इसका जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व को। 563 ईसा पूर्व को महात्मा गौतम बुद्ध का क्या हुआ है? जन्म। कहाँ हुआ है? तो एक जगह है जिसका नाम है लुम्बिनी। लुम्बिनी जो है वो है, इसमें भी स्थान है कपिलवस्तु। लुम्बिनी कपिलवस्तु तराई क्षेत्र। और लुम्बिनी कपिलवस्तु तराई क्षेत्र कहाँ पड़ता है? नेपाल में। ठीक है, तो यहाँ महात्मा गौतम बुद्ध का क्या हुआ है? जन्म सन 563 ईसा पूर्व को। महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म का अगर आपसे पूछा जाए बताइए प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इसके जन्म का प्रतीक चिन्ह है कमल और साथ में है सांड। कमल और सांड महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह है। महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, इस बात की हमें क्या मिलती है? जानकारी। तो इस बात की जानकारी हमें रोमिन देई लघु स्तंभ लेख से मिलती है, जो वर्तमान के अंदर नेपाल में है। यहां से महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म की जानकारी मिलती है। देखो, एक बार दोबारा से बात कर रहे हैं अपन महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बौद्ध धर्म का संस्थापक है महात्मा गौतम बुद्ध। बुद्ध शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी। महात्मा गौतम बुद्ध का उपनाम है, इसे एशिया का ज्योतिज पुंज। ज्योतिज का मतलब होता है ज्ञान, पुंज का मतलब होता है घड़ा। तो संपूर्ण एशिया महाद्वीप में ज्ञान का प्रकाश फैलाया इसने, इसलिए। इसके बचपन का नाम, बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। जन्म पूछे 563 ईसा पूर्व को लुम्बिनी कपिलवस्तु तराई क्षेत्र नेपाल में हुआ। बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह पूछे तो कमल यानी सांड। महात्मा बुद्ध के जन्म की जानकारी कहाँ से मिलती है, ये पूछे तो रोमिन लघु स्तंभ लेख से मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कि महात्मा गौतम बुद्ध का अगला जीवन परिचय में आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध जो है, अगर बुद्ध का जन्म हुआ है तो जाहिर सी बात है महात्मा बुद्ध का पारिवारिक भी होगा, कोई ना कोई तो परिवार भी होगा। तो महात्मा बुद्ध में आपसे पूछा जाए बताइए कि महात्मा बुद्ध के पिताजी का नाम क्या है, तो इसके पिताजी का नाम है दोस्तों शुद्धोधन। कौन सा धन है? महात्मा गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम है शुद्धोधन। आपसे पूछा जाए बताओ महात्मा गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या है, तो याद रखिएगा महामाया इनकी माताजी का नाम है।
महात्मा जो गौतम बुद्ध है, इस महात्मा गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम तो है सुदोधन, महात्मा बुद्ध की माता का नाम है महामाया। देखिए, महात्मा जो गौतम बुद्ध है, इस महात्मा गौतम बुद्ध का कुल या वंश अगर अपन पूछते हैं तो ये शाक्य वंश के हैं। कौन से वंश के हैं? शाक्य वंश के क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय हैं। इसका मतलब ये हो गया, अगर महात्मा बुद्ध खुद शाक्य वंश का है तो इसका पिता भी शाक्य वंश का हो गया। लेकिन माता का वंश पूछा जाता है, जिस तरीके से अपने महावीर स्वामी की माता त्रिशला जो है वो लिच्छवी वंश की थी, उसी तरीके से महामाया कौन से वंश की है? तो ये महामाया की दो विशेषताएं, यह कोलीय वंश की, कोलीय वंश की राजकुमारी है, कोलीय वंश की है। एक बात। तो दूसरी बात, जो बुद्ध का जन्म हुआ, महात्मा बुद्ध, बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इसका क्या हो गया है? देहांत। महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, उसके ठीक 7वें दिन महामाया का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है, देहांत हो गया इसका। अब महात्मा गौतम बुद्ध का जब जैसे ही देहांत हुआ, मतलब माता का देहांत हुआ, तो इस सुदोधन जो है, इस सुदोधन के पास एक बड़ी समस्या ये रही, क्योंकि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो दो प्रखांड विद्वान थे, एक जिसका नाम था कालदेवल, कालदेवल, और एक जिसका नाम था कौंडिन्य, कौंडिन्य। कालदेवल और कौंडिन्य ने घोषणा करी थी बच्चे की, यानी महात्मा बुद्ध की हस्तरेखा देखकर, कि या तो ये बच्चा बड़ा होकर एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर एक महान क्या बनेगा? सन्यासी, ये बनने वाला है। अब सुदोधन सोचे, अगर मेरा बच्चा बड़ा होकर एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनता है तो मेरा भी नाम रोशन होता है, क्यों? क्योंकि ये क्षत्रिय वंश से है। लेकिन बड़ा होकर अगर ये सन्यासी बन जाता है तो मेरा नाम गिर जाएगा, हमारा कुल समाप्त हो जाएगा। इसीलिए यह चाहता है कि महात्मा बुद्ध क्षत्रिय बने, चक्रवर्ती सम्राट बने। लेकिन समस्या यह आ गई कि इसकी माता का देहांत हो गया। सुदोधन पिता का प्यार तो दे सकता था, लेकिन माता का प्यार कहां से लाए? इसीलिए महात्मा जो गौतम बुद्ध है, इसके बाद में एक विशेष बात, महात्मा गौतम बुद्ध की एक थी मौसी, जो इसकी मौसी है वो इसकी बाद में सौतेली माँ बनेगी, सौतेली माँ बनेगी, वही इसका लालन पालन करेगी। इसीलिए इसको अपन पालनहार माँ भी कह सकते हैं, पालनहार माँ। तो इसका नाम क्या है भाइयों? तो इसका नाम है प्रजापति गौतमी। क्या नाम है? प्रजापति गौतमी। महात्मा गौतम बुद्ध की मौसी सौतेली माँ, पालनहार माँ प्रजापति गौतमी है। क्लियर हुई बात? अब बात आ जाती है, महात्मा जो गौतम बुद्ध है ये बड़ा होता गया धीरे धीरे धीरे, इसका लालन पालन राजशाही ठाट में किया गया। महात्मा गौतम बुद्ध जैसे ही हुआ 16 वर्ष की आयु का, 16 वर्ष की आयु का, तो सुदोधन ने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी शादी कर दूं। इसीलिए महात्मा गौतम बुद्ध का 16 वर्ष की आयु के अंदर क्या हो गया है? विवाह हुआ। तो विवाह हुआ किसके साथ? तो इसकी पत्नी का नाम है यशोधरा। क्या नाम है? यशोधरा। देखो, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम देखा था तो यार नाम था यशोधा, और इसकी पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। यशोधरा। तो महात्मा गौतम बुद्ध का समय बीतता गया तो भाई महात्मा गौतम बुद्ध के परिवार में एक व्यक्ति और आ गया, यानी बुद्ध को पुत्र की प्राप्ति हुई, और उसका नाम इन्होंने क्या रखा है? राहुल। राहुल शब्द का अर्थ अगर आपसे कभी पूछा जाए तो इसका अर्थ क्या होता है? बंधन। इसका बंधन अर्थ होता है। क्लियर हुई बात? यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है? जीवन परिचय चल रहा है महात्मा गौतम बुद्ध का, स्क्रीनशॉट साथ साथ में लेते जाइएगा, ठीक है? उसके बाद अपना आगे चर्चा करते हैं। अब महात्मा जो गौतम बुद्ध है, विवाह हो गया, पुत्र भी हो गया। जब महात्मा जो बुद्ध है, ये महात्मा बुद्ध हुआ 29 वर्ष की आयु का। 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने सत्य की खोज के लिए, किसकी खोज के लिए? सत्य की खोज के लिए अपने घर का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। और महात्मा बुद्ध के द्वारा घर का त्याग करने की जो घटना है, इसे क्या कहा गया? महाभीर
निष्क्रमण, ये याद रखिएगा, निष्क्रमण। महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा सत्य की खोज के लिए 29 वर्ष की आयु में घर का त्याग किया जाएगा, यही घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। क्या हुआ देखो, जब महात्मा गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु का हुआ, राजपाट इसको संभाला गया, दिया गया। उस समय ये जो व्यक्ति है, इसको 4 विषम परिस्थितियां मिली। सबसे पहले ये अपने महल से बाहर गया रथ घोड़े के माध्यम से, तो इसको एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। वृद्ध व्यक्ति के हाथों थोड़ा और आगे चला तो एक व्यक्ति रोगी था, वो दिखाई दिया। थोड़ा और आगे चला तो इसको एक अर्थी दिखाई दी। थोड़ा और आगे चला तो इसे सन्यासी दिखाई दिया। महात्मा गौतम बुद्ध को 4 विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जो परिस्थितियां आज तक इसने नहीं देखी थी। जैसे ही महल से कुछ दूरी पर चला तो एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। देख रहा है कि वो ऐसा ही सा खड़ा हुआ है, अपने पैरों पर पूरी तरीके से खड़ा नहीं हो पा रहा है, चिंतित है वो व्यक्ति। जब ये व्यक्ति चिंतित है, वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया, पूछा कि भाई आप इस तरीके से क्यों हो? तो उसने कहा भाई ये समय का चक्र है, आज मैं बुजुर्ग हूं, कल तुम भी होगे। तो महात्मा बुद्ध की टेंशन हो गई, दिमाग में अलग अलग तरीके के सवाल पैदा होने लगे। आगे चला तो महात्मा बुद्ध के हम उम्र था, लेकिन बीमार था, इसलिए वो भी चिंतित था। वो भी अपने पैरों पर खड़े रहने में ऐसा ही सा महसूस कर रहा था। आगे चला तो देखा कि एक अर्थी, पूछा कि भाई ये व्यक्ति को पैदल क्यों नहीं ले जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो? तो पूछा कि ये मर गया है, इसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है और ये संसार को छोड़ गया है। 3 परिस्थितियों में देखा तो महात्मा बुद्ध को लगा कि यार ये तो घोर चिंता है, हर व्यक्ति डरा हुआ है, घबराया हुआ है। लेकिन आगे चला तो एक सन्यासी पेड़ के नीचे शांत स्वभाव में बैठा हुआ है, चेहरे पर किसी प्रकार का कोई डर, कोई भय, कोई चिंता नहीं। महात्मा बुद्ध ने सोचा संसार का असली सुख तो क्या बनने में है? सन्यासी बनने में है। इसीलिए सत्य की खोज के लिए कि जन्म क्यों हुआ है, मरण क्यों होगा, जन्म से मरण की प्रक्रिया क्या होगी, बुजुर्ग कैसे होंगे, बीमार क्यों होंगे, या जो है अपने शरीर पर अपना अधिकार क्यों नहीं है, इन सब चीजों को जानने के लिए ये व्यक्ति 29 वर्ष की आयु में घर का क्या करेगा? त्याग। और यही घटना क्या कहलाएगी? महाभिनिष्क्रमण। महात्मा गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में जो घर छोड़ा, इसका बनाया प्रतीक चिन्ह। तो प्रतीक चिन्ह है इसका घोड़ा, महात्मा बुद्ध का घोड़ा। इस घोड़े का नाम क्या है? तो इसके घोड़े का नाम है कांथक, कांथक। और महात्मा बुद्ध का पूछा जाए आपसे सारथी, सारथी का मतलब होता है ड्राइवर, तो इसका नाम है चन्ना। कई बार इसको छन्ना भी कह देते हैं, ठीक है, चन्ना, छन्ना या फिर छेदक। ये इसे महात्मा गौतम बुद्ध के ड्राइवर यानी सारथी का नाम है। बात समझ में आई? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक। उसके बाद आगे चलते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध ने घर त्याग दिया, जंगलात क्षेत्र में चला गया। महात्मा जो गौतम बुद्ध है, ये महात्मा गौतम बुद्ध ने सबसे पहले 5 ब्राह्मणों को अपना गुरु बनाया। बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध ने उनके बताए हुए रास्ते पर अलग अलग तरीके से तपस्या करी। सर्दियों के अंदर पानी के ठंडे पानी में एक पैर पर खड़े रहकर, गर्मियों में पहाड़ पर अग्नि जला, अपने चारों ओर अग्नि जलाकर तपस्या करी। जितनी कठोर से कठोर जो शरीर है उसको सजा दे सकते हैं, उस रूप में इसने तपस्या करी। लेकिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान तो दूर की बात है, यहां तक ये नहीं मिला कि ध्यान कैसे लगाया जाए। इसीलिए बाद में महात्मा बुद्ध ने 5 को छोड़ा और महात्मा बुद्ध ने नए गुरु बनाए। और महात्मा बुद्ध को ध्यान, योग, तकनीकी सिखाई, तकनीकी सिखाई। किन्होंने सिखाई? तो महात्मा गौतम बुद्ध को ध्यान, योग, तकनीकी सिखाई। एक तो आलार, कालाम, और दूसरा व्यक्ति जिसका नाम है रुद्रक रामपुत्र। आलार, कालाम और रुद्रक रामपुत्र, इन्होंने महात्मा बुद्ध को ध्यान, योग, तकनीकी सिखाई। इसीलिए ये दोनों व्यक्ति महात्मा बुद्ध के क्या कहलाए हैं? गुरु कहलाते हैं भाई, गुरु। महात्मा गौतम बुद्ध के गुरु कहलाते हैं। इनके बताए हुए रास्ते पर महात्मा गौतम बुद्ध जो है, इस महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा 6 वर्ष तपस्या की गई अलग अलग तरीके से।
यानी पहले से अब तक 6 वर्ष तपस्या। देखो 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने घर त्यागा, 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा और 6 वर्ष क्या करी है, तपस्या करी है। तपस्या बताइए कितने वर्ष की आयु का हो गया, तो महात्मा बुद्ध हो गया है 35 वर्ष की आयु का। महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु के अंदर क्या प्राप्त हुआ है, ज्ञान प्राप्त हुआ है। महात्मा जो गौतम बुद्ध है, इस महात्मा गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अब ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है। तो एक जगह है जिसका नाम है बोध गया। बोध गया, बोध गया कहां पड़ता है, बिहार। बोध गया बिहार में। निरंजना या लीला जल, लीला जल, निरंजना या लीला जल नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे बैसाख, बैसाख की पूर्णिमा को, की पूर्णिमा को महात्मा जो गौतम बुद्ध है, इस महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया बिहार में निरंजना या लीला जल नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे। देखो महावीर को साल के वृक्ष के नीचे और यहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस ज्ञान की प्राप्ति होने की जो घटना है, इसी को क्या कहा जाता है, संबोधि। बौद्ध धर्म में महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने की घटना को ही क्या कहा जाता है, संबोधि कहा जाता है। समझ में आई बात। अब महात्मा जो गौतम बुद्ध है, इस महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। अब ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात इसने सोचा अगर मैं लोगों को ज्ञान नहीं दूंगा तो लोग भाग अपना जीवन वैसे ही व्यतीत करेंगे जैसे पहले से जीते आए हैं। इसीलिए महात्मा जो गौतम बुद्ध है, इस महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा क्या देना चालू कर दिए गए, उपदेश। कौन से धर्म के, बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म के उपदेश दिए गए। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ बौद्ध धर्म के उपदेशों की भाषा क्या है, कौन सी भाषा में उपदेश दिए गए, तो पाली, पाली भाषा में बौद्ध धर्म के क्या दिए गए हैं, उपदेश दिए गए हैं। ठीक। महात्मा जो गौतम बुद्ध है, इसके आपसे पूछा जाए बताओ महात्मा गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहां दिए, तो पहली बार महात्मा बुद्ध के द्वारा जो उपदेश जिस स्थान पर दिए गए थे उसका नाम है सारनाथ। सारनाथ, सारनाथ कहां है, वाराणसी। वाराणसी कहां है, यूपी में। यहां दिए गए। उन 5 ब्राह्मणों को जिनको महात्मा बुद्ध ने अपना गुरु बनाया था, उन्हें सबसे पहले उपदेश दिए पाली भाषा में बौद्ध धर्म के। महात्मा जो गौतम बुद्ध है, इस महात्मा गौतम बुद्ध के अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गौतम बुद्ध ने प्रथम बार उपदेश दिए 5 ब्राह्मणों को, लेकिन महात्मा जो बुद्ध है, इस महात्मा बुद्ध के विस्तारित उपदेश क्या कहलाते हैं, विस्तारित उपदेश क्या कहलाते हैं, तो महात्मा बुद्ध के विस्तारित उपदेश क्या कहलाते हैं, वैपुल्य, वैपुल्य सूत्र ये कहलाते हैं। ठीक। महात्मा गौतम बुद्ध की प्रथम, महात्मा गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन कौन थे, प्रिय, सबसे प्रिय शिष्य, तो महात्मा गौतम बुद्ध के वैसे तो बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन सबसे प्रिय शिष्य का नाम है आनंद। महात्मा गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य आनंद। ये आनंद वही है जिसने बुद्ध के अंतिम उपदेश सुने हैं, यानी अंतिम उपदेश सुने हैं। महात्मा गौतम बुद्ध के अंतिम उपदेश सुने हैं, यानी महात्मा जो गौतम बुद्ध है, ये महात्मा गौतम बुद्ध ने जब लास्ट में जब ये संसार को छोड़ेगा, जो अंतिम उपदेश दिए वो केवल और केवल इसने आनंद ने सुने। और ये वही व्यक्ति है जिसके कहने पर, यानी आनंद के कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को क्या दी है, महिलाओं को शिक्षा दी है। ये वही व्यक्ति है, बुद्ध ने महिलाओं को शिक्षा प्रदान करी है। यानी महात्मा बुद्ध पहले केवल पुरुषों को शिक्षा देता था, लेकिन आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध मठों में प्रवेश दिया। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, बताओ महात्मा बुद्ध की प्रथम महिला शिष्य कौन है, महिला शिष्य कौन है, तो महात्मा बुद्ध की पहली महिला शिष्य कौन है, इसी की माता जिसका नाम है प्रजापति गौतमी।
गौतमी, और इसे प्रवेश मिला था वैशाली में। वैशाली बिहार में ही पड़ती है। तो यहाँ पे इसे महात्मा गौतम बुद्ध ने पहला महिलाओं के रूप में इसे शिष्य बनाया और उपदेश दिए। ये उपदेश देने की जो घटना है, महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा जो उपदेश देने की घटना है, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानी जाती है। महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा उपदेश देने की जो घटना है, इसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद अपन आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाना। आगे चलिए। महात्मा गौतम बुद्ध की एक बहुत बड़ी घटना और है, और वह घटना है दोस्तों क्या? महापरिनिर्वाण। निर्वाण शब्द का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। आपसे पूछा जाए कि महात्मा जो बुद्ध है, इस महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ, कितने वर्ष की? तो महात्मा बुद्ध जब हुए 80 वर्ष की आयु में। 80 वर्ष की आयु, देखो जन्म अगर 563 ईसा पूर्व हुआ है और 80 वर्ष की आयु के बाद उस व्यक्ति का देहांत हो रहा है, तो महात्मा जो गौतम बुद्ध है, इस महात्मा गौतम बुद्ध का देहांत होगा सन 483 ईसा पूर्व को। यहाँ इसका देहांत होगा। तो 80 वर्ष की आयु में सन 483 ईसा पूर्व को महात्मा बुद्ध का देहांत होगा। कहाँ पे? तो एक जगह है जिसका नाम है कुशीनगर। कौन सा नगर है? कुशीनगर। कहाँ पड़ेगा आजकल? यूपी में पड़ता है भाई, यूपी में कुशीनगर में जो है हिरण्य नदी के तट पर बैसाख मास की पूर्णिमा को, कुशीनगर यूपी में हिरण्य नदी के तट पर बैसाख की पूर्णिमा, बैसाख की पूर्णिमा के दिन इसका देहांत होगा। ठीक है, महात्मा गौतम बुद्ध का यहाँ देहांत हो जाता है। ये महात्मा बुद्ध के काल चक्र हैं। यानी महात्मा गौतम बुद्ध जो है, एक विशेष बात नोट डाल के, बुद्ध अपने देहांत से पूर्व चुंद नामक सुनार के घर रहता था, जहां गलती से सुअर का क्या खा लिया? मांस खा लिया। तो सुअर का मांस खाने के कारण ही महात्मा बुद्ध का क्या हुआ है? देहांत। अरे तो महात्मा बुद्ध जो है, इस महात्मा बुद्ध का देहांत हुआ जब यहाँ खाना खा रहा था, भोजन के रूप में इसे मांस परोस दिया गया। पता नहीं था, बाद में पता चला। तो यह जो व्यक्ति है गलानी कर गया और चिंतित रहने लग गया, और चिंतित रहने की वजह से ये चिता पर बैठ गया। इसी कारण महात्मा बुद्ध का क्या हो गया है? देहांत हो गया है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो आज महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय पढ़ा है अपन ने। इसके बाद बौद्ध धर्म को और अपन आगे पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट यानी अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्लास अगले वार को होगी, यानी कल मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।